आप यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे आए। थोड़ी ये बंद करो, एक मिनट गुरु जी रुको, एक मिनट। देखिए सर, आज किस तरह का दौरा है, क्या संदेश आपने दिया? देखिए, देवनारायण जयंती सप्तमी गुर्जर समाज के लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है। जैसे आम हिंदू के लिए दिवाली, अयोध्या, काशी का महत्व है, गुर्जर समाज के लिए आसिंद और सवाई भोज का और जोधपुरिया का उतना ही बड़ा महत्व है। ये आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि किस तरीके से श्रद्धा का ज्वार उमड़ रहा है। मुझे तकलीफ इस बात की है, राजस्थान बीजेपी सरकार, मैंने अभी कहा है कि अपने आप को धार्मिक श्रद्धा और आस्था का संरक्षक बताने वाले भाजपाई, उन्हें राजस्थान और देश के कोने कोने से आने वाले बुजुर्ग, माता, बहनें, बच्चे नजर नहीं आ रहे, जो 12-12 घंटे से जाम में फंसे पड़े। यह एडमिनिस्ट्रेशन का कोई व्यक्ति नहीं है, 2, 4, 5, 10 पुलिस के लोग दिखे। एक मुख्यमंत्री जाता है तो 200-500 लोगों की ड्यूटी लग जाती है। भाई, यहाँ लाखों लोग इस मेले में आए हैं। मैं समझता हूँ ये सरकार की भेदभावपूर्ण नीति है और मैंने अभी कहा है कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान सरकार के पोर्टल पर सवाई भोज, जो देवनारायण भगवान के पिता थे, साधु माता की गोद में उतार लिया, उनकी जाति को लेकर भ्रांतिपूर्वक प्रचार किया जा रहा है। वो इतिहास मिट गया तो फिर हमारा सारा इतिहास मिट जाएगा और ये हमारे लिए बहुत आत्मसम्मान और चुनौती की बात है। समाज को समझना चाहिए, मैंने अभी कहा। सर, आपने युवाओं को संदेश दिया है कि जो संस्कृति है उसका संरक्षण जरूरी है, क्या कहेंगे इसको? मैंने कहा है, संस्कृति के संक्रमण और संवर्धन से हमें भविष्य का अनंत काल तक का रास्ता मिलता है। विरासत खाली गर्व करने के लिए नहीं, विरासत हमारा मार्गदर्शन करती, इंस्पायर करती, हमारे लिए भविष्य की चुनौतियों से लड़ने का रास्ता बनाती है। और हमारे पास बहुत गौरवशाली विरासत है, खासतौर से समाज के पास। उस विरासत को समझें, उसका संरक्षण करें, संवर्धन करें और मैंने कहा संक्रमण करें, अनंत सालों तक फैलती जाए, बढ़ती जाए। सचिन पायलट पर बीजेपी के नवनियुक्त प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने बड़ा हमला बोला है, इसको लेकर राधा मोहन जी राजस्थान के बारे में क्या समझते हैं? नए नए आए हैं तो कुछ विवादास्पद बयान देके कि मैं भी प्रभारी हूँ राजस्थान को ये पता लग जाए, मुझे लगता है इससे ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं कि मैं कुछ कंट्रोवर्शियल बयान दूंगा। उनकी राजनीतिक हैसियत को तो कोई जानते ही नहीं। मेरे ख्याल से वो जिस प्रदेश से आए हैं वहां भी उनकी कोई राजनीतिक हैसियत का ज्यादा मूल्यांकन है नहीं। कोई संघों के स्वयंसेवक थे और राज्यसभा में भेज दिए तो मुझे लोग पहचाने, इसके लिए कुछ हाथ पैर तो फैलाऊं ना। मुझे लगता है तो वो सचिन पायलट का नाम लेकर ही चर्चा में आ जाऊं, कुछ और लोगों का नाम लेके आ जाऊं, तो इससे ज्यादा कवायद मुझे नहीं लगती। आगामी दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं, किस तरह से देखते हैं आप? वो सब राजस्थान को पता है। 10 महीने में भजनलाल जी की सरकार केवल भजन कर रही है और जनता भूखे पेट भजन नहीं गोपाला तरस रही है। सर, आपने यहाँ का सफर किया, किस तरह की कठिनाई का सामना करने पड़ा आपको? मैंने कहा ना, मैं 10 किलोमीटर स्कूटर से आया हूँ, 2 घंटे लगे हैं 10 किलोमीटर स्कूटर से पार करने में। ये मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि भाई आध्यात्मिक विरासत के संरक्षक बनने वाले भाजपाई हो। कौन सा चश्मा लग रहा है आपको? पता नहीं था कि जोधपुरिया देवधाम पर ऐतिहासिक मेला लगता है और यातायात को सुव्यवस्थित करना सरकार की जिम्मेदारी है। भाग रही है सरकार। प्रदेश की कानून व्यवस्था कुछ दिखता है क्या कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज? सरकार है ही नहीं, ऐसा लगता है। गुंडे बेलगाम अपराधी, कानून का कोई खौफ नहीं है अपराधियों में। छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो जाना, घर से उठा के ले जाना, घरों में लूट डकैती आम बात हो गई। और इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। 10 महीने में जनता का विश्वास उठ रहा है इन सारी घटनाओं से। भजनलाल सरकार आई, अवैध जमीन को लेकर बड़े दावे किए। वो बनास में कौन कर रहे हैं? वो डिसिल्टिंग के नाम पर पूछो ना, आप अखबार के लोग बोलो ना भैया, कौन कौन शामिल है उसमें? 5 साल में 50,000 करोड़ का मामला है। डिसिल्टिंग गाद निकालने के नाम पर
रिफाइन रेती बेचने का धंधा भाजपा के बड़े लोगों ने हथिया लिया है। बोलो ना मुख्यमंत्री जी, मैंने तो कहा जब मैं बीजेपी में था मुख्यमंत्री जी से, क्या हो रहा है ये? बीजेपी ने अभी सदस्यता अभियान शुरू किया है। अब छोड़ो, बीजेपी की बात क्यों पूछ रहे हो मेरे से? मैं जन्मपत्री मुझसे ज्यादा कौन जानता है, 40 साल उनके बीच में रहा हूं। बोले श्री देवनारायण भगवान